जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे पापकुशा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीरसागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप से सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों को शमन कर देता है। पापकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों से बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किया है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उससे अश्विन शुक्ल की पापकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बोलो भगवान श्री विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं 11 माता की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा थी। वह एक बार एकादशी का व्रत रखने की जिद करने लगी। घर वालों ने खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको एकादशी जैसा कठिन व्रत नहीं करना चाहिए। आपको क्या ज़रूरत है व्रत करने की। वो तो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत ज़रूर करूँगी। मेरे बेटे बहुओं, पुत्र पोतों के आदि सुविधा के लिए यह व्रत मैं करना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ न हो, हमारे घर में धन से परिपूर्ण हो। इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन व्रत रखने के लिए सुबह से जिद कर बैठी। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया। उसके बाद घर के मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूजा पाठ पूरी करके पंडित जी को घर पर मिट्टी के पात्र को जल भरकर और ऋतुफल दान में दिया। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता इस व्रत को मैं रख पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती रही, मुँह धोती रही। थोड़ी देर की राहत महसूस उन्हें होने लगी, फिर वही हालत हो जाती। बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते ही फिर उनका
बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उनका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी जैसी। बूढ़ी अम्मा ने तो कैसे ही करके दिन काट रही थी। अब सामने पहाड़ जैसी रात भी थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर बूढ़ी अम्मा बार बार करवट ले रही थी। कभी खड़ी होती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती। इसी तरह वह रात गुजारने लगी। उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वह वापस खटिए पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करने लगी। कहने लगी, माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए, जैसे भले मैं आपका यह व्रत पूरा कर सकूं, यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रख के कोशिश की कि चुपचाप बैठ गई एक जगह। बूढ़ी अम्मा प्यास से सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी, बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां एकत्रित हो गए। पड़ोसी भी आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगी, अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? तब बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी आज एकादशी का व्रत रख रही है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या ज़रूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो व्रत रख रही है? सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो गई है, व्रत रखने की शक्ति आपके पास अब नहीं रही। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे खट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचका जाते हैं। आपने तो बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूँगी और ना ही पानी पीऊँगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण भी निकल जाए, पर ऐसा मैं व्रत बीच में नहीं छोड़ूंगी। छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख दो। यह सुनते ही उस बूढ़ी अम्मा का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया, अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। फिर बूढ़ी अम्मा को थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। सारे कहने लगे कि चलो अब हम भी आराम करते हैं। आधी रात तो बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने पर तो सवेरा हो जाएगा। इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोतियाँ सब गए। एकादशी माता सोचने लगी कि यह बूढ़ी अम्मा बहुत ही कठोर है। दिन भर मैंने कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को बाग लगाने के लिए आई। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा की आँख खुल गई। उसने सोचा अभी लगता है सवेरा हो गया। वह जल्दी से खड़ी हुई, बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी प्राप्त काल का तारा दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचने लगी, यह मुर्गा आज क्यों ऐसा जल्दी बोल रहा है? अभी तक तो तारा उगा नहीं है, जिसे देखकर मैं अनुमान लगा लूँ कि सवेरा हो गया। अभी वह निकला ही नहीं है, फिर यह मुर्गा कैसे बोल रहा है? इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को पूरा करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, चले भले ही उनके प्राण चले जाए। यह सोचकर वहाँ खटिया पर जाकर लेट गई। एकादशी माता को याद करती रही। एकादशी माता ने एक बार फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालक का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी अम्मा के सिराने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आँख खोली तो उसने देखा सिराने सी एक छोटी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचा गया, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो एकादशी का व्रत है, इस तरह से मैं शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उन्हें ऐसे लगा
कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा है, कहीं पानी उनकी बूंद उनके मुंह में न चली जाए। इस तरह भी अपनी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल रही है, जिससे भारी गर्मी हो गई है, प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। फिर अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो अम्मा समझ में आ गई कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह की परीक्षा लेने पर भी एकादशी माताओं को पता चल चुका था कि बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपना व्रत को नहीं तोड़ेगी। 11 माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसके वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलता पूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। उसके बाद श्री हरि, विष्णु और एकादशी माता से व्रत से हुई भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया, अपने व्रत का पालन किया। अम्मा जी को एकादशी माता ने उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उसका परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं रहा। धन धान्य की परिपूर्णता हो गई। उनका घर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को गई। एकादशी माता ने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो भगवान विष्णु की जय, श्री हरि की जय, एकादशी माता की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।